रोमांच से भरी इस जिंदगी में प्यारे बच्चों, काफी बार ऐसे तिरछे मोड़ जिंदगी में आ जाते हैं जो आपको बर्बादी की तरफ लेकर के जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे खूबसूरत मोड़ भी आपको मिल जाते हैं जो जिंदगी को मतलब एक तरीके से बेहतरीन तरीके से संवार देते हैं। सचिन तेंदुलकर जी हमारे ऐसे ही सचिन तेंदुलकर जी नहीं बन गए मेरे भाई, उन्हें पता था स्टार्टिंग से उन्हें क्या करना है। विराट कोहली ऐसे ही विराट कोहली नहीं बने हैं, उन्हें पता था उन्हें क्या करना है। रोनाल्डो ऐसे ही रोनाल्डो नहीं बना मेरे भाई, उसे पता था उसे करना क्या है। समझ में आ रही बात? अब ये चीज मैं आप सभी बच्चों के साथ क्यों साझा कर रहा हूं, क्यों मैं शेयर कर रहा हूं आपकी अपनी जिंदगी में प्यारे बच्चों। अभी तो आपने 10th क्लास की, भी आपकी छोटी एज है, लेकिन आपको बता देता हूं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं आपको कि जिंदगी में आपके कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जहां पर आप खुद को उलझा हुआ महसूस करेंगे, जहां पर आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, कुछ मोड़ ऐसे भी आ जाएंगे जिंदगी में जहां पर आप अपने घर वालों का साथ भी लोगे, वहां पर भी आपको निराशा ही मिलेगी। जैसा ये पल अभी जो 10वीं क्लास बच्चा कंप्लीट करता है तब आता है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता दो, मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा अहम डिसीजन प्यारे बच्चों आपको लेना पड़ता है 10th क्लास के बाद कि अब मुझे नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेनी है, मेडिकल स्ट्रीम लेनी है, मुझे कॉमर्स के साथ जाना है या मुझे जाना है आर्ट्स के साथ। सर मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए? बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि प्लीज सर एक वीडियो लेकर के आइए, बताइए कि व्हाट वी शुड डू आफ्टर आवर मैट्रिक क्लास, 10वीं क्लास के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा यहां पर आपके दो ऑप्शंस बन जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि किसी भी दोस्त के साथ मत जाओ। दोस्त की कैपेबिलिटी अलग है मेरे भाई, उसका माइंड अलग है मेरे भाई, उसका आईक्यू लेवल अलग है मेरे भाई, उसका पोटेंशियल अलग है मेरे भाई, और तेरा पोटेंशियल अलग है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम वीक हो, नहीं। हो सकता है प्यारे बच्चों उसकी साइंस पे ज्यादा कमांड है, बायोलॉजी उसकी मजबूत है, आपका मैथमेटिक्स तगड़ा है। हो सकता है प्यारे बच्चों आपकी बायो मजबूत है, उसका मैथमेटिक्स तगड़ा है। हो सकता है आपका मैथमेटिक्स और साइंस में हाथ टाइट है, लेकिन आपकी एसएसटी बहुत तगड़ी है। तो समझ में आ रही बात? सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी गलती जो प्यारे बच्चों आप करोगे कि मेरे उस दोस्त ने सर वो स्ट्रीम ले ली तो क्यों ना मैं उसके साथ ही चला जाऊं। नहीं मेरे भाई, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रियल दोस्त, आपके सबसे बड़े दोस्त आपके जो स्टूडेंट लाइफ होती है, विद्यार्थी जीवन होता है, दो ही होते हैं, एक माता पिता और दूसरे आपके टीचर, आपके शिक्षक। सलाह उन्हीं से लो, सलाह उन्हीं की मांग। दूसरी बात बन के आ जाती है कि अब आप ये देखिए कि आपने अपनी आंखों में स्वप्न क्या सजाया, सपना क्या सोचा, आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या सपना सोचा है, क्या आपने भी सेम डायरेक्शन में सोचा है? अगर आपके होता है ना, कई बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा आईआईटी क्रैक करे, समझ में आ रही बात, लेकिन बच्चा जो है मैथ्स में वीक है, उसकी साइंस तगड़ी है, तो बेटा कन्विंस कर अपने पेरेंट्स को, बेटा बात कर कि देखो पापा मम्मा आप चाहते हैं मुझे आईआईटी बनाना, लेकिन मेरे बस की बात नहीं, मुझे मैथ्स में नहीं इंटरेस्ट, मुझे तो साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे नीट के लिए जाने दो। अगर प्यारे बच्चों आपकी चीज क्लैश हो रही है पेरेंट्स के सपने के साथ, आपके सपने के साथ, तो सबसे पहले बैठ के उनसे बातचीत करो। अगली बात पे आ जाते हैं, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मान करके चलिए अब आपके सामने देखो स्टेजेस सारी बता रहा हूं मैं, एक एक चीज जो जो दिक्कत दुविधाएं आएंगी। पहली, यारी दोस्ती में नहीं जाना है। दूसरी, आपका सपना क्या है, पेरेंट्स का सपना क्या है। अब पेरेंट्स आपको जबरदस्ती स्ट्रीम दिला देंगे, आप उस सब्जेक्ट में वीक है बेटा, बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि पढ़ना आपको है, एग्जाम्स में बैठना आपको है। समझ में आ गई बात? आप कहेंगे सर आप आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मान करके चलिए आपने सपना सोचा कि सर मुझे तो नीट क्रैक करना, नीट फोड़ना है, और साइंस में आप एकदम फुस्से हो बेटा, मैथ्स आपका ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो आप अपने पोटेंशियल को जानो भाई। आप ये देखो कि आपकी ताकत कहां पर है। आपका ब्रेन, आपका माइंड जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट आपका मैथमेटिक्स में ले रहा है, आपका साइंस में ले रहा है। अगर आपका साइंस में ले रहा है तो बेटा यू शुड गो विद नीट। इंजीनियरिंग की साइड जाना है तो आपका, अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो आप इंजीनियरिंग की साइड जाइए। आईआईटी नहीं कर पाओगे तो बेटा आपके पास एनडीए का भी ऑप्शन है। अब बात बन के आ जाती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो आईआईएम में जाना है, तो जाहिर सी बात है बेटा आप कॉमर्स लीजिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर देखो सीधी बात, नो बकवास, मुझे तो सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो बेटा जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी आप देखते हो, चाहे वो आपकी सीजीएल के थ्रू है, चाहे यूपीएससी के थ्रू है, उसमें आपका ज्यादातर जो पोर्शन बन के आता है वो जीएस सेक्शन का बन के आता है, बोले तो एसएसटी सेक्शन का बन के आता है। तो आप अपनी आर्ट्स के साथ जाइए। तो अभी शुरुआत की 6 मिनट में मैंने आपको छक्के मार के दिखाया बेटा कि ये प्रॉब्लम्स आपके आएंगे और ये आपको हटानी है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, दोस्त के डिसीजन को अपना डिसीजन मत बनाओ कि दोस्त ने स्ट्रीम, हो सकता है दोस्त को किसी ने प्रॉपरली अच्छे से गाइड किया हो। समझ में आ रही बात? मेरे पास हमेशा मैं बताता हूं, लिटरली प्यारे बच्चों 11 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जब भी प्यारे बच्चों एकेडमिक सेशन खत्म होता है ना, दूर दूर की रिश्तेदारियों से भी फोन आते हैं,
तेरी छोटी सिस्टर है, तेरा छोटा भाई है, अब इसको 11th में क्या दिलवाए, क्या करें। और कॉल कॉल लिटरली आपको बताऊंगा, मेरा ये टाइम, बच्चे सोचते होंगे एग्जाम से टीचर फ्री हो गए, भाई मेरा ये टाइम इतना बिजी जाता है कि मैं संडे को भी बिजी रहता हूं प्यारे बच्चों। रिश्तेदार आते दूर दूर से या कोई भी आते, बच्चों के साथ आते कि बैठ के बेटा बातचीत कर इनसे, यार 11th 12th में इनको दिलाए तो दिलाया गया। बहुत बड़ा डिसीजन है, वाकई में बहुत बड़ा डिसीजन बेटा, ये छोटा डिसीजन नहीं है। दूसरी बात मैंने तुमको बताई तुम्हारा सपना क्या है, तीसरी बात बताई माँ बाप का सपना क्या है, चौथी बात बताई सपना सेम है तो उसी डायरेक्शन में जाओ। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल चूज करो, आपको इंजीनियर बनना है नॉन मेडिकल चूज करो, आपको डिफेंस में जाना है प्यारे बच्चों, मैं कहूंगा डिफेंस में जाने के लिए कॉमर्स वाला भी जा सकता है विद मैथ्स, लेकिन आप नॉन मेडिकल को चूज करो, ऑप्शंस ज्यादा खुलते हैं उसमें आपके पास। आपको जाना है सरकारी नौकरी है कि सर मुझे कल को पुलिस में जाना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, या फिर मुझे आईएएस में जाना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, आपको आर्ट्स के साथ जाना चाहिए, सारा बेस जीएस का बढ़िया तैयार होगा। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं। अगला हिस्सा बन के आ जाता है प्यारे बच्चों कि ठीक है सर डिसीजन तो हम ले लेंगे, आपने जो बातें बताई उनके अकॉर्डिंग आराम से बैठ के हम चिंतन करेंगे, मेरा सपना ये, मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग ये, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है मौसी के साथ जाऊंगा, दैट्स इट। ओवरऑल निचोड़ ये है जो मैंने आपको भी बताया। अब बात बन के आती है जाऊं तो गा, लेकिन मैं आगे चलूं किसके साथ। सर 3.5 महीनों की इस जर्नी में आपने 10th क्लास का तो शानदार रिजल्ट निकलवा दिया, लेकिन अब आगे क्या। तो प्यारे बच्चों कान खोल के सुनो, आगे क्या होने वाला है। आपकी 10th जितनी आपको आसान लगी ना, अगर 10th भी आपको मुश्किल लगी तो भाई साहब 11th 12th तो देख लो फिर क्या है। आपको एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं, 10th क्लास आपकी एक 3 मंजिला इमारत लगा लो आप प्यारे बच्चों, 11th क्लास आपकी 15 मंजिल लगा लो, फिर आप गुना 5, 12th क्लास आपकी उसकी भी 2 गुना लगा लो। मतलब आपकी हकीकत रियल पढ़ाई प्यारे बच्चों +1 +2 में होती है, जहां पर अब आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि बेटा पढ़ना किस तरीके से, सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना कैसे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसी तगड़ी टीचर्स की टीम चाहिए जिसमें हर सब्जेक्ट का टीचर जबरदस्त हो। अब आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चे जो आईआईटी या नीट में जाते हैं ना, किसी का फिजिक्स वीक है, किसी का बायोलॉजी वीक है, किसी का मैथ्स वीक है, सर और सब्जेक्ट तो समझ में आ जाते हैं, ये सब्जेक्ट के इस टीचर का हमें पल्ले नहीं पड़ता। तो बेटा टीम का बहुत अहम योगदान रहेगा। पहली आपकी गाइडेंस कि आपको सिलेबस को कैसे उठाना है, कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर दूसरे पे, कौन सा चैप्टर तीसरे पे, कोरिलेट करके कौन सी चीजें चल रही है। दूसरी बात आपकी टीम कि आपको टीम जबरदस्त कहां से मिलने वाली है। तीसरी बात प्यारे बच्चों प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कौन है जो आपकी लगातार प्रैक्टिस करा सकता है। सिलेबस के 4 चैप्टर खत्म हुए, 4 चैप्टर का टेस्ट ले लिया। लास्ट बात इसके बाद कि आपने प्रैक्टिस तो कर ली प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस तो सोल्व कर लिए, अब डाउट कहां से क्लियर होंगे, वो डाउट्स भी साथ साथ क्लियर करने आपके जरूरी हैं। और जब ये सारा का सारा काम हो गया, प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, बढ़िया टीम मिल गई, सिलेबस अच्छे से कर लिया, उसके बाद डाउट्स भी अपने क्लियर कर लिए, इसके बाद बता क्या है, जैसे ये सारी चीजें हो जाती है इसके बाद आपकी आती है स्पीडली रिवीजन, क्विक रिवीजन, वो आपकी कौन कराएगा। ये सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप आराम से रिलैक्स होकर डिसीजन लो किस स्ट्रीम में जाना है। और डिसीजन लेने के बाद आपके लिए जो दूसरा पॉइंट बन के आता है कि सारी चीजें सर जो आपने बताई हमें मिलेंगी कहां पर इतने सारे पॉइंट्स, तो आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, इस चीज का, इस प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन आपके अपने आरबीएससी वाला परिवार ने कर दिया है, जो आपको खुद को ऑलरेडी साबित कर चुका है। आरबीएससी वाला परिवार आपका ऑलरेडी आपको ये बता चुका है, चाहे वो 10th के एग्जाम्स रहे, चाहे आपके 12th के एग्जाम्स रहे, कमेंट भरे पड़े क्लासेस में हर टीचर की कि आप लोगों ने सर जो पढ़ाया वही बन के आया, आप लोगों ने मैम लोग जो आरबीएससी परिवार के जो पढ़ाया वही बन के आया है। तो बेटा सिर्फ स्कोर नहीं बनाना, हमें टॉपर नहीं बनाना है, आपको नॉलेज भी इतनी देनी है कि आप आने वाले टाइम में प्यारे बच्चों आईआईटी बने, आप एनडीए क्रैक करें, आप नीट को क्रैक करें, आपका एडमिशन आईआईएम्स में हो, हमारे बच्चे आगे चल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बने। आपको इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, तगड़ी टीम आपको मिलेगी, आपके टाइमली प्रैक्टिस सेशंस होंगे, उनके हिसाब से आपके डाउट्स भी ले जाएंगे और लास्ट में आपकी रैपिड रिवीजन भी कराई जाएगी। और ये सब आपको मिलेगा आपके अपने आरबीएससी वाला परिवार की तरफ से। करना कुछ नहीं है, जो भी बच्चे अभी प्यारे बच्चों 10th क्लास से जा रहे हैं 11th क्लास में, जो भी स्ट्रीम तुम्हें पसंद करनी है, 11th क्लास के बैचेस का हमारा नाम है उदय बैचेस। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या नाम है, उदय बैचेस। 11th क्लास के बच्चे जितने भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ उदय नहीं लिखना, उदय आरबीएसई जरूर लिखना प्यारे बच्चों, आपके राजस्थान बोर्ड के लिए। जो आपके छोटे भाई बहन 9th क्लास से भी 10th क्लास में आने जा रहे हैं बोर्ड की क्लास में, तो बेटा उन्हें सर्च करना उड़ान, लेकिन सिर्फ उड़ान नहीं, उड़ान आरबीएसई। समझ में आ रही बात। तो आपको जो भी अपना बैच चाहिए, चाहे आपको 11th क्लास के लिए, चाहे आपका 10th क्लास के लिए, बेटा आपके 10th क्लास के बैच का नाम हमने रखा है उड़ान, पीछे आप लिखेंगे आरबीएससी, जो आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। ऐसे आपका उदय बैच प्यारे बच्चों, आपका वो बैच जो है हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, आपका बैच आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, और सारी चीजें इनमें क्या क्या मिलेगी फिर से दोहरा देता हूं।
जबरदस्त तरीके का आपको इसमें कंटेंट मिलने वाला है, गाइडेंस मिलने वाली है कि कैसे कैसे कौन सी चीज कब पढ़नी है। जबरदस्त टीम मिलने वाली है, हर सब्जेक्ट का दिग्गज टीचर आपको मिलने वाला है। तीसरी बात, जैसे चैप्टर्स होते चले जाएंगे उनकी प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है। इसके बाद उस प्रैक्टिस को करने के बाद जो जो डाउट्स बन के आएंगे उन सारे डाउट्स की सॉल्विंग आपको मिलने वाली है। उसके बाद आपका पूरा सिलेबस ऑन टाइम खत्म होने वाला है और लास्ट में जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फास्ट रिविजन्स भी आपके होने वाली है। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में आपके मन में जितने भी घोड़े दौड़ रहे थे शंकाओं के, उन सभी घोड़ों पे लगाम लगी होगी और आप अब समझ गए होंगे, आप रियलाइज कर रहे होंगे बैठ के कि सर ने हमें प्रॉपर गाइड किया है। और प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर गाइडेंस के चलते आप जो हैं इजीली आराम से अपनी स्ट्रीम को चूज कर पाएंगे और चूज करने के बाद बेटा आपको सर ने बता दिया है, ये हाथ तुम्हारे सामने आगे बढ़ा दिया है आपके बड़े भाई ने, आपके अपने पूरे संपूर्ण आरबीएससी वाला परिवार ने। और ये हाथ आपका पकड़ने का मतलब ये है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा करके प्यारे बच्चों हम छोड़ेंगे, ना खुद हार मानेंगे ना तुझे हार मानेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे आपका इंतजार रहेगा आपके अपने 11th क्लास में। 11th क्लास से जुड़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें अपना उदय आरबीएससी बैच प्यारे बच्चों। और जो आपके छोटे भाई बहन जुड़ने जा रहे हैं, 10th क्लास में होने जा रहे हैं, उन्हें बतला दीजिए कि वो लेंगे अपना उड़ान आरबीएससी बैच। जल्दी होगी आपसे मुलाकात उसमें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।